स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। आदतों की दुनिया में आपका। यह एक ऐसी दुनिया है जहां छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव का कारण बनती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अमिताभ बच्चन और आज हम बात करेंगे जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी आदतों को सुधारकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। जिंदगी एक खेल है जहां जीत हार तो लगी रहती है, लेकिन असली जीत होती है अच्छी आदतों की। खेल में जीतने के लिए हमें निरंतर अभ्यास और सही रणनीति की जरूरत होती है। ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी में भी यह किताब बताती है कि छोटी छोटी आदतें कैसे हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। जैसे कि हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी पीना, नियमित रूप से व्यायाम करना या अपने लक्ष्यों को लिखना। ठीक वैसे ही जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ी सफलता का रास्ता बनाती हैं। यह प्रक्रिया धीमी हो सकती है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा और स्थायी होता है। आदतें हमारे जीवन का आधार होती हैं। जब हम अच्छी आदतें अपनाते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाते हैं। उदाहरण के लिए, सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना और अपने कार्यस्थल को व्यवस्थित रखना। अच्छी आदतें न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारती हैं, बल्कि हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती हैं। यह हमें अधिक उत्पादक, खुशहाल और संतुलित जीवन जीने में मदद करती हैं। जब हम अपनी आदतों को सुधारते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत नींव बनाते हैं। यह हमें आत्मविश्वास और संतुष्टि की भावना देता है। तो दोस्तों, चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे छोटी छोटी आदतें हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। याद रखें, हर बड़ा बदलाव छोटे कदमों से ही शुरू होता है। धन्यवाद। आदतों की दुनिया में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप इस यात्रा का आनंद लेंगे और अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। छोटे बदलाव, बड़े नतीजे, परमाणु आदतों का कमाल। एटॉमिक हैबिट्स यानी परमाणु आदतें छोटे छोटे बदलाव होते हैं जो समय के साथ मिलकर बड़ा असर दिखाते हैं। जैसे रोज एक पन्ना पढ़ना, एक नया शब्द सीखना या फिर 10 मिनट कसरत करना। शुरुआत में ये छोटे कदम मामूली लग सकते हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। ये सोचिए, अगर आप रोज 1 रुपया जमा करते हैं तो साल भर में आपके पास कितने पैसे हो जाएंगे? आप कौन हैं? पहचान बनाम लक्ष्य। यह सवाल जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। हमारी पहचान और हमारे लक्ष्य दोनों ही हमारे जीवन को दिशा देते हैं, लेकिन क्या हम इन दोनों के बीच का अंतर समझते हैं? अक्सर लोग लक्ष्य तो बना लेते हैं, लेकिन अपनी पहचान पर ध्यान नहीं देते। वे अपने जीवन के उद्देश्यों को सूचीबद्ध करते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि वे वास्तव में कौन हैं और क्या बनना चाहते हैं। लक्ष्य बनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है अपनी पहचान को समझना और उसे विकसित करना। यह किताब बताती है कि लक्ष्य से ज्यादा जरूरी है अपनी पहचान पर काम करना। जब आप अपनी पहचान को स्पष्ट रूप से समझते हैं तो आपके लक्ष्य भी स्पष्ट हो जाते हैं। यह पहचान ही है जो आपको प्रेरित करती है और आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। अगर आप खुद को एक खिलाड़ी मानते हैं तो आप रोज अभ्यास करेंगे। यह आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। खिलाड़ी होना सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है, यह एक जीवन शैली है। यह आपकी दिनचर्या, आपके विचार और आपके कार्यों में झलकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ जीतना चाहते हैं तो हो सकता है आप हार मान लें। जीतना एक लक्ष्य है, लेकिन खिलाड़ी होना एक पहचान है। जब आप हारते हैं तो आपकी पहचान आपको उठने और फिर से प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए जरूरी है कि आप खुद को उस इंसान के रूप में देखें
जो आप बनना चाहते हैं। अपनी पहचान को स्पष्ट करें और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जब आप अपनी पहचान को समझते हैं तो आपके लक्ष्य भी स्पष्ट हो जाते हैं और उन्हें प्राप्त करना आसान हो जाता है। पहचान और लक्ष्य के बीच का यह संतुलन ही आपको सफलता की ओर ले जाता है। सेक्शन 4, आदतों का चक्रव्यूह। आदतें कैसे बनती हैं? आदतें हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। वे हमारे दैनिक जीवन को आकार देती हैं और हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये आदतें कैसे बनती हैं? जेम्स क्लियर आदतों के बनने के 4 चरण बताते हैं: संकेत, तलब, प्रतिक्रिया और इनाम। ये 4 चरण मिलकर एक चक्रव्यूह बनाते हैं जो हमारी आदतों को मजबूत करता है। संकेत हमें कोई काम करने के लिए प्रेरित करता है। यह संकेत किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कि एक दृश्य, एक आवाज या एक भावना। उदाहरण के लिए, जब आप अपने फोन पर नोटिफिकेशन देखते हैं तो यह एक संकेत होता है। तलब उस काम को करने की इच्छा होती है। यह इच्छा हमें उस संकेत के प्रति प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे कि फोन पर नोटिफिकेशन देखने के बाद आपको उसे चेक करने की तलब होती है। प्रतिक्रिया वह काम होता है जो हम करते हैं। यह वह क्रिया है जो हम तलब को पूरा करने के लिए करते हैं। जैसे कि नोटिफिकेशन देखने के बाद आप अपने फोन को चेक करते हैं और इनाम हमें उस काम को करने से मिलता है। यह इनाम हमें संतुष्टि देता है और हमारी आदत को मजबूत करता है। जैसे कि फोन चेक करने के बाद आपको नई जानकारी मिलती है जो आपका इनाम होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको मीठा खाने की आदत है तो मिठाई देखना संकेत है। यह संकेत आपके मस्तिष्क को सक्रिय करता है और आपको मिठाई खाने के लिए प्रेरित करता है। उसे खाने की इच्छा तलब है। मिठाई खाना प्रतिक्रिया है। जब आप मिठाई देखते हैं तो आपको उसे खाने की तलब होती है और आप उसे खाने के लिए प्रेरित होते हैं और मिठास का आनंद इनाम है। जब आप मिठाई खाते हैं तो आपको मिठास का आनंद मिलता है जो आपका इनाम होता है। यह इनाम आपकी आदत को और मजबूत करता है और आपको बार बार वही काम करने के लिए प्रेरित करता है। आदतें बनाना और उन्हें बदलना एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन इसे समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जब हम आदतों के इन 4 चरणों को समझते हैं तो हम अपने व्यवहार को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी आदतों को बदल सकते हैं। अगर हम अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं तो हमें इन 4 चरणों पर ध्यान देना होगा। हमें नए संकेत बनाने होंगे, नई तलबें उत्पन्न करनी होंगी, नई प्रतिक्रियाएं विकसित करनी होंगी और नए इनाम ढूंढने होंगे। इस तरह हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आदतें हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उन्हें समझना और बदलना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है। जब हम अपनी आदतों को समझते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। सेक्शन 5, खौशी का सूत्र। अच्छी आदतें, आसान तरीके। अच्छी आदतें बनाने के लिए जरूरी है कि आप उन्हें आसान और आकर्षक बनाएं। अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाएं जो आपको अच्छी आदतों के लिए प्रेरित करे। जैसे अगर आप रोज व्यायाम करना चाहते हैं तो अपने बिस्तर के पास ही व्यायाम के कपड़े रखें, या फिर अगर आप किताबें ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो अपने घर में एक पढ़ने का कोना बनाएं। सेक्शन 6, प्रेरणा का इंजन। प्रोत्साहन ही कुंजी है। किसी भी आदत को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन बहुत जरूरी है। जब हमें किसी काम के लिए इनाम मिलता है तो हम उसे बार बार करने के लिए प्रेरित होते हैं। यह इनाम कोई बड़ी चीज नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सुबह जल्दी उठते हैं तो खुद को 1 कप चाय या कॉफी का इनाम दे सकते हैं। सेक्शन 7, आलस को मात। आदतों को आकर्षक बनाएं।
कई बार हम अच्छी आदतें डालना तो चाहते हैं, लेकिन आलस के कारण डाल नहीं पाते। ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी आदतों को आकर्षक बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप दौड़ना पसंद नहीं करते, तो संगीत सुनते हुए दौड़ें। या फिर अगर आप सब्जियां खाना पसंद नहीं करते, तो उन्हें अपने पसंदीदा खाने के साथ मिलाकर खाएं।